नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के और एक दिल को छू लेने वाली कहानी में। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। किसकी बात कर रहे हो? वह मेरा दर्द कैसे समझेंगी? वह पराया खून है, हमेशा पराया ही रहेगा। अपनी सास ममता के कमरे के पास से गुजरते हुए रिंकी को ये शब्द सुनाई दे रहे थे जो वे अपने बेटे विवेक से कह रही थी। हालांकि विवेक अपनी माँ की बातों का विरोध कर रहा था। तुम हमेशा रिंकी को पराया क्यों समझती हो माँ? वह भी तो इसी घर की सदस्य है। पता नहीं क्यों तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। तुम क्या जानो, माँ बेटे के बीच जो सहज रिश्ता होता है उसकी जगह बहू ने ले सकती। तुम हमारे अपने खून हो, वह तो पराया खून है। पराया कभी अपने नहीं हो सकते। रिंकी का मन हुआ कि वह उनसे पूछे कि पिछले 4-5 सालों से उसकी निश्चल सेवा और प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वे आज भी उसे पराया ही समझती है। लेकिन मजबूर थी, चाहकर भी वह उनके साथ कभी सख्ती नहीं बरत सकती थी। ममता को जब भी किसी सलाह की जरूरत होती तो वे अपने तीनों बेटों विवेक, तुषार और नैतिक को बुलाती। गलती से भी अपनी दोनों बहुओं को उसमें शामिल न करती। उनके दोनों बेटे शादीशुदा थे और दोनों अलग अलग बैंकों में मैनेजर थे। छोटे बेटे नैतिक की अभी शादी नहीं हुई थी, वह मेरठ से इंजीनियरिंग कर रहा था। रिंकी का दिल हमेशा अपनी सास के भावनात्मक सहारे और प्यार के लिए तरसता था, लेकिन प्यार के बदले में सास के ताने और कठोर शब्द उसके दिल को चुभते थे। उसे समझ में नहीं आता था कि वह सास से क्या कहे, उन्हें कैसे समझाए। उनके व्यवहार से वह नाराज होकर मायके चली जाती थी, लेकिन मायके में भी कितने दिन तक रह पाती। बेटियां आज भी बोझ ही समझी जाती है। मायके में भी खुशियों का कोई भंडार नहीं था। जब 10 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। इकलौते भाई श्याम सुंदर की शादी हो गई। उसके बाद उसे दादा दादी के पास भेज दिया गया, क्योंकि भाभी नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ रहे। जब थोड़ी और बड़ी हुई तो हॉस्टल में डाल दी गई। बीए पास करते ही उसकी शादी हो गई। माँ बाप का प्यार तो उसे कभी नहीं मिला। शादी के बाद उसे अपनी सास का अपने बेटों के प्रति उमड़ता प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे वे अपनी माँ के प्यार की प्रतिमूर्ति लगी और उनका प्यार पाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों वे कभी भी उसे अपनी बेटी बेटियों की तरह स्वीकार नहीं कर पाई। उन्हें केवल अपने खून पर भरोसा था। उन्हें लगता था कि एक माँ के दिल का दर्द उसके बेटे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जब भी वे किसी परेशानी में होती तो अपने बेटों से ही अपना दर्द साझा करती। उनकी बहू हमेशा उनके लिए एक अजनबी सी रहती थी, जिससे वे बस काम लेती, लेकिन कभी अपने दिल के करीब नहीं आने देती। उनकी 3 बेटियां भी थी जो अलग अलग शहरों में रहती थी। जब भी वे आती अपनी माँ से मीठी मीठी बातें करके उनसे बहुत प्यार जताती थी। रीचा अपनी माँ की कुछ ज्यादा ही लाडली थी, इसलिए वह उनका दिमाग ज्यादा चाटती। माँ, आपकी जगह कौन ले सकता है? आप तो है तो हमारा मायका है। आपके बाद हमें इतना प्यार कौन देगा? मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हम बहनों पर हमेशा बना रहे। मैं अपने घर में जरूर रहती हूँ, लेकिन हमेशा आपकी चिंता करती हूँ। तुम कितनी दुबली हो गई हो, अपना ख्याल रखना। आजकल तो बहू ही अपनी सास को घर में रहने दे, यही बड़ी बात है। उन्हें माँ मानना तो दूर की बात है। आधी आधी इस तरह वह माँ के दिल में बहू के प्रति नफरत भर कर चली जाती और रिंकी को माँ का ख्याल रखने की खूब नसीहत देती। ममता को लगता कि उनकी तीनों बेटियां ही उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। बहू तो सिर्फ अपना फर्ज निभाती है, इसलिए वे हर सुख दुख में बहुओं को नजरअंदाज कर बेटियों को तरजीह देती थी। ममता का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। ये नहीं कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा। प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है? मैं तो कहूंगा अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपनी ममता के भाव से जाहिर करती वह दूसरा कोई नहीं कर पाता। प्यार मोहब्बत से तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रिया प्रेयसी तक, पर इनमें वो वाला स्नेह नहीं होता। ये भी सच है कि माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार अनमोल होता है। खासकर बेटी संग का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है।
माँ बेटे में अपने बचपन को देखती है, वो अपने सपने बेटी बेटियों के जरिए पूरा करने की चाह रखती है। उम्र बढ़ने के साथ माँ और बेटी का रिश्ता सहेलियों जैसा हो जाता है। माँ अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती है, तो वही बेटी भी माँ से अपने दिल की हर बात शेयर करती है। एक बेटी के लिए माँ परिवार का वह सदस्य है जो उसके दिल की बात को सुनती है और सबसे पहले समझती है। लेकिन ऐसा बहू के साथ नहीं होता, क्योंकि सास के दिल में कहीं ना कहीं यह बात जरूर रहती है कि ये दूसरे परिवार से आई है। जब हम बेटी और बहू की बात करते हैं तो रिश्ते का दूसरा छोर माता पिता या सास ससुर होते हैं। दोनों छोर एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। एक बहू वो सब कुछ कर सकती है जो एक बेटी कर सकती है। बस फर्क इतना है कि बहू को उसके घर को वंश देने का मौका मिलता है, जो एक बेटी अपने घर को कभी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका जन्म किसी और घर का वंश बढ़ाने के लिए होता है। मदर्स डे, फादर्स डे मनाए जाते हैं। माँ का प्यार दिल की गहराई से उतर कर इंटरनेट पर आ गया है। ममता देवी कोई बिटिया अपनी माँ के लिए तरह तरह की तारीफें लिखती। आप जैसे माँ का मिल सकती है, आप जैसी माँ कहाँ मिल सकती है। आपका निस्वार्थ प्यार पाकर हम बहनों का जीवन सफल हो गया। आपसे बात करने मात्र से ही मेरा सारा कष्ट दूर हो जाता है। माँ, सारी दुनिया आपकी तरह क्यों नहीं है आदि आदि। माँ भी उतना ही भावुक होकर जवाब देती। रिंकी समझ न पाती थी कि व्हाट्सएप पर माँ बेटी के बीच प्यार दिखाना कितना सच था। हर माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, चाहे वह बेटी की माँ हो या बेटी की, या फिर बहू की माँ हो। माँ तो माँ होती है, उसकी नज़र में सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे भी प्यार एक एहसास है जिसे खुशबू की तरह महसूस किया जाता है। इसे सिर्फ माँ पर अपना दबदबा दिखाने के लिए नहीं दिखाया जाता, लेकिन वह अपनी दोनों भाभियों के सामने कुछ भी कहकर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नैतिक की भी शादी हो गई। उसकी भी पत्नी माया डॉक्टर थी। उसने जल्दी ही अपना घर बसा लिया, क्योंकि उसे अस्पताल जाने में परेशानी होती थी। फिर भी उसकी सास ममता को लगता था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे यमराज के हाथों से भी छीन लेंगी। दरअसल इंसान जिंदगी एक इम्तिहान है, क्योंकि जिंदगी में कई इम्तिहान आते हैं, कई पास होते हैं तो कोई फेल। लेकिन डॉक्टरी ऐसा पेशा है जिसमें हर दिन हर डॉक्टर के लिए एक नई कई इम्तिहान होते हैं। मरीज डॉक्टर के लिए एक इम्तिहान होता है। डॉक्टर इम्तिहान में कामयाब है तो मरीज की हालत सुधरेगी, और नाकामयाब है तो मरीज की हालत बिगड़ेगी। हर मरीज डॉक्टर के सामने एक चुनौती पेश करता है, जिसे उसे स्वीकार करना पड़ता है। एक दिन सुबह सुबह ममता देवी बाथरूम में गिर पड़ी और सिर में चोट लग गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी रात बेहोश पड़ी रही। अगले दिन उन्हें होश आया। वे थोड़ा बहुत बोल पाई, पर उनका बायां हाथ और पैर लकवाग्रस्त हो गया। स्थिति गंभीर थी। घर में सभी को इसकी जानकारी दी गई। ममता की तीनों बेटियां भी आ गई। अपनी बेटियों को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। तीनों बहनें कुछ देर वहीं बैठी रही। सबसे पहले उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर उसकी माँ की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। वे उसकी समीक्षा करते हुए आंसू बहाती हुई रही। उनकी आलोचना को अनदेखा करते हुए जब रिंकी ने घर की बढ़ती जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कम से कम एक बहन को घर या अस्पताल में रहने के लिए कहा, तो कोई भी रुकने को तैयार नहीं हुई। तीनों ने ही किसी जरूर काम का बहाना बनाकर वहां से रहने में असमर्थता जताई। माँ को जल्दी आने का आश्वासन देकर चली गई। उस दिन ममता की आंखें भर आई। शायद उसने सोचा हो कि बेटियों के लिए मृत्यु शैया पर पड़ी अपनी माँ की देखभाल से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम हो सकता है। क्या ममता के बीमार दिल पर यह पहला आघात था? छोटी बहू माया डॉक्टर थी, इसीलिए आसानी से उनके इलाज की सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दी गई। पर उसके पास भी इतना समय नहीं था कि ममता देवी के पास कुछ देर बैठ सके। उनकी देखभाल और उनके पास रहने की सारी जिम्मेदारी रिंकी पर आ गई थी। समय के साथ पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों की जरूरत होती है। जिस तरह बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी तरह बच्चों को भी अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में संभालना चाहिए। लेकिन बड़े होने पर ये बच्चे सब भूल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।